अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजाफी टैरिफ में 90 दिन वक्फे का ऐलान कर दिया, लेकिन चीन को रियायत न मिली। 125% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया। अमेरिकी इंतजामिया का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक पर इजाफी टैरिफ 90 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि अपने महसूलात के मंसूबे में 90 रोज़ का वक्फा दे रहा हूँ। चीन पर इजाफी टैरिफ बढ़ाकर 125% कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को भी 90 दिन के लिए इजाफी टैरिफ से रिलीफ मिल गया। अमेरिकी सदर ट्रंप के टैरिफ मुअत्तल करने के ऐलान ने गिरती स्टॉक मार्केट्स उठा दी। डाउ जोन्स में 2000 पॉइंट्स, जबकि नेस्टेक में आज फीसद इजाफा। खाम तेल कीमत में 2%, सोने की आलमी कीमत में 3%, जबकि यूरो करेंसी में 0.4% इजाफा। क्रिप्टो मार्केट में भी तेजी, बिटकॉइन की कीमत भी 82,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ के मामले पर अमरीका से बातचीत के ख्वाहा ममालिक के हवाले से तज़हीक आमेज़ अंदाज। नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेशनल कमेटी के अशाइये से खिताब में ट्रंप ने कहा, दूसरे मुल्क टैरिफ पर डील करने के लिए मरे जा रहे हैं। ममालिक फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। ट्रंप ने खुद पर तनकीद करने वालों की भी नकलें उतारी। दावा किया कि मुझसे बेहतर डील कोई नहीं कर सकता। मुझसे पहले के सदूर या तो नाअहल थे या बेवकूफ़ थे। अमरीका से तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ के मामले पर बातचीत के लिए पाकिस्तान का आला सतही वफ़द अमरीका भेजने का फ़ैसला। वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वफ़द को मुख्तलिफ टास्क सौंप दिए गए। कहा, नए टैरिफ और मुस्तक़बिल के लिए बाहमी मुफीद लाहेअमल तय किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमरीकी टैरिफ से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। अमरीका से तजारती शराकतदारी को मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म ने फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान की मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। अमरीकी वफ़द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात हुई। अमरीकी वफ़द ने मादनी सरमायाकारी फोरम के इनेकाद की तारीफ़ की। अमरीका की पाकिस्तान के मादनी शोबे में शराकतदारी में दिलचस्पी। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। Have laid the groundwork for a new era of responsible, sustainable, and inclusive mining in Pakistan. This forum has shown us what is possible when silos are broken, when public and private sectors come together, and when vision is matched by will. पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इख्तितामी सेशन। दुनिया भर के मंदुबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मंदुबीन का इजहार दिलचस्पी। CEO OGDCL अहमद हयात ने फोरम से खिताब में कहा, मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में मुकीम बंगालियों को शहरियत देने के लिए कौमी असम्बली में बिल जमा। MKM ने पाकिस्तान में 31 दिसंबर 1982 तक हिजरत करने वाले बंगालियों को शहरियत देने का बिल पेश कर दिया। पाकिस्तान शहरियत एक्ट 1951 में तरमीम का मुतालबा बिल MKM रुकन ख्वाजा इजहारुल हसन ने पाकिस्तान शहरियत एक्ट 2025 के नाम से पेश किया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में मुकीम बंगालियों को उनकी हिजरत और कुर्बानी तस्लीम करते हुए शहरियत दी जाए। इसराइली फ़ौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि इसराइल की पाबंदी के बायस 1 महीने से गजा में अनाज का एक दाना या पानी का एक कतरा तक नहीं पहुँचा। दुनिया भर में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। बांग्लादेश में पाकिस्तानी परचमों के साथ गजा से इज़हार यकजहती। स्पेन में इंसानी समंदर उमड़ आया, इसराइल मुर्दाबाद के नारे। मालिक बलोच साहब ने
इस तफसीली मुलाकात में बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात की। बहरानी सूरत हाल में अपना सियासी किरदार अदा करना चाहिए। बलूचिस्तान के अवाम नवाज शरीफ से उसकी उम्मीदें हैं कि वो आके एक मुस्बत किरदार अदा करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की जाती उम्रा रायविंड में मुलाकात। बलूचिस्तान के हालिया वाक़यात, दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच ने मियां नवाज शरीफ को दौरे बलूचिस्तान की दावत दी। कहा, बलूचिस्तान 2 दहाइयों से खून में रंगा हुआ है। बलूचिस्तान के अवाम को नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा, नवाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि वो बलूचिस्तान में अमन के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। कि कोई इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं, तो अपना हाल हवाल ही करके चले गए। सोशल मीडिया पे ऊपर जिस किस्म की ट्रोलिंग पीटीआई का गाली गलौज ब्रिगेड करता है, उससे हर कोई कहता है कि ये दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई अगर एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं तो उसमें मनाने वाली क्या बात है। बात तो तब है वो सियासतदानों के साथ बैठे। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एस्टेब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा, सियासी मसला है, सियासी लोगों से ही बात करने से हल होगा। पंजाब सिंध का एक कतरा पानी भी चोरी नहीं करेगा। कुछ नाम नेहाद कौम परस्त जमातें गलत गेम कर रही हैं। पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म करने के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2025 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। कहा, माली साल 2026 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3% तक पहुंचने का इम्कान है। एलामिया के मुताबिक IMF के तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम से पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल में बेहतरी आई है। टैक्स पॉलिसी और तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मौशी इस्तेहकाम बेहतर हुआ है। सक्खर मोटरवे पर वफाक और सिंध के दरमियान तनाज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को जवाबी ख़त लिख दिया। कहा, हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। वज़ीर आज़म ने कहा, मोटरवे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का अचानक सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीम नवाज़ ने मरीजों से इलाज मुआवजे के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब को शिकायत के अंबार लगा दिए। हर पाकिस्तानी 3 लाख रुपए से ज़ायद का मकरूज। पाकिस्तान पर मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का हजम 75,000 अरब रुपए हो गया। मुल्की कर्ज 51 और बैरूनी कर्ज 75,000 अरब रुपए है। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक कर्जों में 1,338 अरब का इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने कर्जों की तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। कराची समेत सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात। बूटी माफिया ने फिर इंतजामिया को दे दी मात। जाम शोरों में 10वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जेर गर्दिश रहा। कंदकोट में भी 10वीं जमात का पर्चा लीक हुआ। लाड़काना के इम्तहानी मराकज़ में खुलेआम नकल जारी। सक्खर में नकल करने वालों की शामद। तलबा के लिए केमिस्ट्री और रियाजी का पेपर हल करने में मुश्किलात। 86 उम्मीदवारों को धर लिया गया। कराची में गर्मी बरकरार। दर्जा हरारत 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 41% रहा। शहर में 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरिबी हवाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। सिंध के बालाई इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। पंजाब और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जारी। सखी हसन सरीना मोबाइल मार्केट के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। नौजवान कत्ल। पहले अब्बासी और फिर सिविल अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो जांबर ना हो सके।
18 साल अरफात वल्द आसिफ 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और कपड़े का काम करता था। अहले खाना के मुताबिक अरफात मोबाइल ठीक करवाने गया था। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स जारी। दंदनाते हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मां की आंखों के सामने उसका कमसिन बेटा मजदा के पहियों तले कुचलकर जान बहाक। ड्राइवर की जल्दबाजी ने कमसिन बच्चे को जिंदगी से महरूम कर दिया। जिम्मेदार ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार। ईसा नगरी के करीब भी ट्रैफिक हादसे में राहगीर जान बहाक हो गया। रवा बरस हादसात में 256 अफराद जान की बाजी हार गए। 99 रोज में हैवी ट्रैफिक से जान बहाक अफराद की तादाद 78 हो गई। ट्रैफिक हादसात के बाद सिंध हुकूमत का बिल आखिर बड़ा एक्शन शुरू। क्रैकडाउन पहले ही रोज 50 से ज्यादा गाड़ियां जब्त करके बल्दिया इम्पाउंड यार्ड मुंतकिल कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जब्त शुदा गाड़ियों में वाटर टैंकर, बसें, ट्रॉलर, डंपर और दीगर गाड़ियां शामिल हैं। कई गाड़ियां ज़ायदुल मियाद और चलने के काबिल भी नहीं। एक वाटर टैंकर को मुख्तलिफ जगहों पर मैजिक से चिपकाया गया है। जब्त शुदा गाड़ियां सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने पर छोड़ी जाएंगी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में राह चलती खातून से दस्तदराजी का एक और वाकया। गली से गुजरते हुए मोटरसाइकिल सवार शख्स ने दस्तदराजी की। सीसीटीवी में मोटरसाइकिल सवार शख्स को आते और खातून से शर्मनाक हरकत करते देखा जा सकता है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अभी तक किसी ने इस वाक़े से मुताल्लिक राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम का आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर का फातिहाना आगाज। पहले मैच में आयरलैंड को 38 रन से हरा दिया। कजाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तानी बॉलर्स ने 218 रन के ताक़ुब में आयरिश टीम को 179 रन पर ढेर कर दिया। डियाना बेग ने 4 और नशरत सिंधु ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान टीम 49 ओवर्स में 217 रन पर आउट हुई। आलिया रियाज और सिद्रा अमीन ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। दूसरे टाकरे में स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 11 रन से ज़ेर किया। आज दिन के वाहिद मैच में थाईलैंड और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर में शदीद गर्मी ने गैर मुल्की खातून क्रिकेटर्स के पसीने छूट गए। हालत खराब वेस्ट इंडीज़ की कप्तान हेली मैथ्यूज। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम PSL की पहली इफ्तिताही तकरीब की मेज़बानी करेगा। तकरीब कल शाम 7 बजे होगी। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ सूफी, गुलकारा आबिदा परवीन और यंगस्टर्स भी परफॉर्म करेंगे। अली जफ़र, इब्रारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम PSL 10 का तराना पेश करेंगे। तकरीब के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा। इवेंट का इफ्तिताही टाकरा दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। और इंतकाम की आग भड़क उठी। बहादुर बेटी बाप के मुजरिमों से गिन गिन कर बदले लेगी। एक्शन से भरपूर मूवी टोर्नेडो का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।